मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब। आज हम आपसे बात करेंगे अहमद रुश्दी के हवाले से। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया फिर थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे कोको रीना तक धिना धिन धिना धिन तोला आएगा किसी लाल परी को लाएगा ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं उसका खैया यो यो। ये आपने कभी गौर किया कि रुश्दी साहब क्यों मोहम्मद रफ़ी जैसे लगते थे? रुश्दी साहब के गाने जो होते थे उसमें वो मोहम्मद रफ़ी वाली फील क्यों आती थी? क्यों ऐसा कहा जाता था कि अहमद रुश्दी इज पाकिस्तान आंसर टू मोहम्मद रफ़ी? मैंने खुद देखा है अखबारों में। नहीं करो यार, नहीं करो। मैंने खुद अखबार में देखा है, लिखा हुआ ये। ठीक है कि रुश्दी साहब को पाकिस्तान का रफ़ी कहते थे। क्यों कहते थे? कोई तो वजह होगी। तो आपको पता है आपका भाई क्या करता है? डेटा के तालाब में ऐसे छलांग मारता है कि रिसर्च का मोती निकाल के ले आता है। क्या बात है, क्या लाइन है। खैर, रिसर्च के मोती से साबित हुआ है कि अहमद रुश्दी किशोर कुमार से ज्यादा मोहम्मद रफ़ी इसलिए लगते थे क्योंकि 50s और 60s का वो जो दौर था उसमें बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस पाकिस्तान के थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ भी काम किया है और अहमद रुश्दी भी उनको नसीब होगा यहाँ पे पाकिस्तान में। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। मेरी जबी से चौधरी का चांद झांकता रहे। मचलता हुआ दिल तुम्हें कह रहा है सलाम सलाम। न देखा जो तुम्हारा तो खुदा याद आया। रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको दीना काश कोई मुझको समझाता मेरी समझ में कुछ नहीं आ। तो सबसे पहले रुश्दी साहब के डेब्यू से बात करते हैं। फिल्म अनोखी का गीत मारी लैला ने ऐसी कटार पहला गाना था अहमद रुश्दी का फिल्म के लिए। दैट वाज 1955 जब ये रिकॉर्ड हुआ। 56 में फिल्म आ गई, जनवरी 56 में। मारी लैला ने ऐसी कटार मियां मजनू को आया बुखार बड़े जुल्मी थे वार। तो ये गाना जो था ये तिमिर बारन साहब इंडिया से आए हुए थे, इन्होंने पाकिस्तान में आके कंपोज किया था गाना। तिमिर बारन जो थे ये सहगल साहब की फिल्मों की म्यूजिक दे चुके हैं। देवदास खुद तो ये चले गए अनोखी करने के बाद वापस इंडिया। दीपू भट्टाचार्य को यहीं छोड़ गए। बंगाली नजात थे, 71 तक दीपू भी यहीं रहे। बहुत सारी अच्छी फिल्में दी, बंजारन, बदनाम, वहीद मुराद साहब की समंदर। तो उन्होंने काफी काम किया और अहमद रुश्दी से साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। अहमद रुश्दी साहब को तमीर बारन के बाद फिरोज निजामी ने चांस दिया। फिल्म थी रास। मचल गई जवानियां चल रही है मस्तियां। फिरोज निजामी वही जिनने मोहम्मद रफ़ी से गवाया था यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। 50s की बात है तो यहाँ होते थे इंडिया में नौशाद साहब, आज पुरानी राहों साजना दे। शंकर जयकिशन जो राज कपूर की फिल्मों की म्यूजिक देते थे। नौशाद साहब दिलीप कुमार के साथ जुड़े हुए थे। एंड देयर वाज एस डी बर्मन जो गुरुदत्त, देवानंद इस वाले ग्रुप को देखते थे। तो इतनी म्यूजिक इन लोगों की सुन ली पाकिस्तानियों ने कि जो नए पाकिस्तानी मौसीकार आए वो भी उसी सांचे में ही डले हुए थे। जैसे मुस्लिउद्दीन साहब ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले थे, वो पाकिस्तान में उन्हें कमाल की म्यूजिक दी। उनके गाने भी बहुत हिट हैं और अहमद रुश्दी के साथ तो बहुत ये वाली दोस्ती थी उनकी। प्यार में हमने खाई है ठोकर, दिल है टूटा मगर हम हैं जो कल। जमाना क्या कहेगा जो फिल्म जो से गाने। कैसा सफर है कहिए यूं ही करीब रहिए। जत्ते नी छेड़ो
रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, जो हम किसी से न कहेंगे। चुप है लब में ये शर्माना जी, अपनों से घबराना जी। थोड़ा थोड़ा है राइट, थोड़ा थोड़ा रॉन्ग है। आज चली है झूम के वहाँ को तेरी चूम के। आ भी जा रात चली है झूम के। अब ये पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है ना गाना इस तरह का। जब मिले तो यूं जैसे जान दो। लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। लग रही है मुझे आज सारी फजा अजनबी। बज़मी साहब इंडिया में म्यूजिक देते थे, 40s से देते आ रहे हैं। शरीफ आदमी थे, चापलूसी करते नहीं थे, बी कैटेगरी सी कैटेगरी में ही रहे। तो मोहम्मद रफ़ी से बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी निसार बज़मी की। मतलब रफ़ी साहब जब बॉम्बे पहुंचे हैं लाहौर से, तो उनकी जो मदद थी सारी वो बज़मी साहब ने की थी। उनको कव्वालों के एक ग्रुप में शामिल किया, उनकी ट्रेनिंग की, उनको राग सिखाए, सब कुछ बज़मी साहब मतलब टीचर थे उनके। और इसके अलावा बज़मी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के भी अब्बू थे, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब छोटे थे दोनों, तो इन्होंने बज़मी साहब के अंडर ट्रेनिंग ली थी और इनके ग्रुप में वो लोग जाके म्यूजिक बजाते थे। अब बज़मी साहब ने कितने गाने अहमद रुश्दी से गवाए। ऐसा भी होता है कि बाद से तो रुश्दी साहब को उन्होंने 1977 तक खींचा है, सच्चाई और तलाश तक। ये आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं है। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं, जो डाली झुकना न जाने वो टूट जाती है। इसके बाद मास्टर इनायत हुसैन थे, ये पाकिस्तान बनने से पहले ये लाहौर में ही एक आध फिल्म की म्यूजिक दे चुके थे, तो उनको चीज़ें पता थी। जो इंडियन जो टेक्नीशियंस थे उनके साथ इनका रहा था एक जोड़, तो उनको चीज़ें मालूम होती थी। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है। जिस घर में अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे, क्रिकेट पर भाभी फुर्रे। गुलाम हैदर साहब कहते हैं कि जो मॉडर्न मौसीकी ये फिल्मों की जो है, जिसमें गानों की एक शेप होती है, गुलाम हैदर साहब ने बनाई है। लता को वो आगे लाए, उन्होंने नूरजहां की काफ़ी पजीराई की थी। तो गुलाम हैदर साहब जो थे उनकी तो डेथ शुरू में ही हो गई थी 50s में, अर्ली 50s। उनके जो पियानिस्ट थे दैट वाज ए हमीद साहब, और ए हमीद साहब ने जब 56 के बाद गाने देना शुरू किया, आय हाय हाय हाय, ए हमीद और अहमद रुश्दी का बहुत सॉलिड हो रहा था जोड़, और काफी लंबा चला। बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। मेरी गुड़िया का है जलवा निराला रे निराला रे निराला। ईद का दिन है गले हंस के लगा लो मुझको। हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी, हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। प्यारी 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 आंखों में थोड़ा सा गजब तो होता है। नौशाद साहब आए थे, शौकत देहलवी उर्फ नौशाद, जिनको नौशाद की टक्कर में खड़ा किया गया था। ये कहानी बाद में, उन्होंने अहमद रुश्दी से कितने गाने गवाए, 65 से लेके 80 तक। 1980 में भी रुश्दी साहब का आखिरी गानों में से था सब कमरों में बंद है, आजा प्यार करने, वो तक। उससे पहले आप सोच लीजिए नौशाद साहब ने कितने गाने गवाए। किसने मेरे लबों पर बिखेरे खुशी के तराने, अल्लाह जाने। रिश्ता है प्यार का मासूम सा चेहरा है, हम उसके हैं दीवाने। किसने आंखों में मेरी सजाए ये सपने सुहाने, मैं दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं। हंसी है दिल जमा जमा।
छा रही है मस्तियाँ यहाँ, हम चुप के दुनिया से छुप के आजा प्यार का इकरार कर ले। तो ये जो 50s और 60s की म्यूजिक थी ये पूरी, ये जो थी ये घूमती ही मेलोडी, शायरी और इन सब के इर्द गिर्द थी। प्रॉब्लम कहाँ हुई जब लेट 60s में आ गया रॉक एंड रोल और पॉप। रुचि साहब जो थे वो कर ही रहे थे ये काम, तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। और वो कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे मोहम्मद रफ़ी की तरह, सीख के आए थे राग वाग, वो थोड़ी बहुत उनको आती थी चीज़ें, तो वो कर भी लेते थे। तो कहने का मकसद ये है कि रुचि साहब इसलिए रफ़ी साहब जैसे लगते थे, जैसे साउंड करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उन लोगों के साथ काम किया था जो रफ़ी साहब के साथ वक्त गुजार चुके थे। इसी वजह से शायद जब 1978-79 में मसूद राना हज करने गए हैं और मोहम्मद रफ़ी से वहाँ मुलाकात हुई है, तो मसूद राना ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आपका बहुत भक्त हूँ और ये है वो है। तो रफ़ी साहब ने उनको ये कहा था कि यार ये अहमद लड़का कौन है तुम्हारे यहाँ, क्योंकि जो उसकी आवाज़ में एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत कम सिंगर्स के पास होते हैं। तो एक रफ़ी साहब का एक तरह से प्यार भरा मैसेज था अहमद रफ़ी के लिए, जो एक थोड़ा सा उन्होंने मोहम्मद रफ़ी का जो एक हिस्सा चुराया था, उससे वो हम जैसे लोगों को महसूस करते रहे और आज तक कर रहे हैं।